प्राचीन काल की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव में उनके आने की खबर तेजी से फैल गई थी। लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जुटने लगे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसका मन हमेशा परेशान रहता और उसकी आंखों में निराशा की छाया स्पष्ट दिखाई देती थी। उस दिन जब उसने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में ठहरे हुए हैं, तो उसके भीतर एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद भगवान बुद्ध मेरे जीवन की परेशानियों का हल बता सकें। अपने अशांत मन और भारी हृदय के साथ वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। जैसे ही वह बुद्ध के सम्मुख पहुंचा, उसकी आंखें भर आईं। आंसू उसके गालों पर ढल रहे थे और उसकी आवाज कांप रही थी। वह उनके चरणों में गिरते हुए बोला, भगवान, मैं अत्यधिक दुखी हूं। मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। मेरी पत्नी मुझसे हर समय झगड़ती रहती है। मेरे बच्चे मेरी बातों की अवहेलना करते हैं। मैं उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहता हूं, लेकिन वे मेरी सुनते ही नहीं। और व्यापार, वह भी धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। उसकी आवाज में करुणा थी और उसका चेहरा गहरे संताप से झुका हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मेरे जीवन में इन सभी दुखों का कारण क्या है? क्यों मैं सुख शांति से वंचित हूं? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी शिष्य भी ध्यानपूर्वक बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने उसकी ओर शांत और करुणामयी दृष्टि डाली, जैसे उसके हृदय की गहराई तक पहुंच गए हों। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। उसकी व्यथा को समझते हुए बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और फिर धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। उन्होंने पास में रखे एक मिट्टी के सुंदर कटोरे को उठाया। उसकी सतह पर हल्की चमक थी, मानो उसने वर्षों का अनुभव अपने भीतर समेट रखा हो। कटोरे को उस व्यक्ति की ओर बढ़ाते हुए बुद्ध ने कहा, इस कटोरे को लो और गांव में जाओ। वहां हर घर का दरवाजा खटखटाओ, लेकिन ध्यान रखना, तुम केवल उसी घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आ सकते हो जहां कभी किसी को दुख ने छुआ ना हो। बुद्ध की आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शब्दों में एक गूढ़ संदेश छिपा हो। व्यक्ति ने कटोरा हाथ में लिया और थोड़ा भ्रमित होते हुए कहा, ठीक है भगवान, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। जैसे ही वह व्यक्ति गांव की ओर चलने लगा, बुद्ध ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई, मानो जानते हों कि यह कार्य उस व्यक्ति को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाने वाला है। वह व्यक्ति बुद्ध की बात मानकर कटोरा हाथ में लिए गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या वाकई ऐसा कोई घर हो सकता है जहां कभी किसी को दुख ना हुआ हो? लेकिन बुद्ध के आदेश पर उसका विश्वास था, इसलिए वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता गया। गांव पहुंचते ही उसने पहला घर देखा। वह एक साधारण सा घर था, जिसके दरवाजे पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसने नजदीक जाकर विनम्रता से दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के खुलने पर महिला ने पूछा, कौन हो बेटा, और इस समय यहां क्या काम है? वह व्यक्ति थोड़ा झिझकते हुए बोला, मां, मैं एक साधारण सा सवाल पूछने आया हूं। कृपया मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस घर में कभी किसी को दुख नहीं हुआ? महिला का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ऐसा घर कहां मिलेगा? मेरे पति वर्षों पहले चल बसे और मेरे बेटे ने भी बीमारी में दम तोड़ दिया। यह घर तो दुखों की कहानियों से भरा हुआ है। यह सुनकर उस व्यक्ति का मन भारी हो गया। उसने महिला को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। घर के मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दुख तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। हमारे बेटे का कुछ समय पहले ही निधन हो गया। वह हमारा सबसे प्रिय था और उसकी यादों के बिना हमारा घर सूना हो गया है। उसकी हंसी, उसकी बातें अब सिर्फ हमारे मन में गूंजती हैं। यह दुख ऐसा है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में उस परिवार के दर्द की झलक साफ दिखाई दी। उसने चुपचाप उस घर से विदा ली और अगले घर की ओर बढ़ गया। दूसरे घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक अधेड़ उम्र की महिला ने खोला। उसने विनम्रता से पूछा,
क्या इस घर में कभी किसी को दुख नहीं हुआ? महिला ने क्षण भर के लिए आकाश की ओर देखा और कहा, दुख कैसे ना हो? हमारे पति का व्यापार कुछ साल पहले डूब गया। हम दिनों तक भूखे रहे, बच्चों की पढ़ाई छूट गई और आज भी हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। यह दुख हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे हम चाह कर भी मिटा नहीं सकते। महिला की आवाज में एक दर्द था जिसे सुनकर वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया। उसने महिला को धन्यवाद कहा और अगले घर की ओर बढ़ गया। हर घर में उसने यही सवाल पूछा, लेकिन हर बार जवाब में उसे किसी न किसी दर्द और दुख की कहानी सुनने को मिली। कोई किसी अपने को खोने के गम में था, तो कोई गरीबी और संघर्ष के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। हर घर में दुख का कोई न कोई किस्सा छुपा था जो उसकी आंखें खोलने के लिए काफी था। पूरा दिन गांव में घूमने के बाद वह व्यक्ति थका हारा खाली हाथ बुद्ध के पास लौटा। उसकी चाल धीमी थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गहराई का भाव था। आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन वे आंसू अब निराशा या हताशा के नहीं थे। उनमें कुछ और था, एक गहरी समझ, एक जागरूकता, जैसे उसने कोई बड़ा सत्य जान लिया हो। उसका चेहरा उतना भारी नहीं लग रहा था जितना सुबह था, लेकिन फिर भी एक अनकही कहानी उसके भीतर झलक रही थी। हर कदम जैसे एक अनुभव को समेटे हुए था। उसने बुद्ध के सामने पहुंचकर सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू बोझ नहीं थे, वे हल्के और शुद्ध थे। उसकी आंखों में अब न केवल अपनी पीड़ा का अनुभव था, बल्कि पूरे गांव के घर घर से सुनी गई कहानियों का भार भी था। हर कहानी ने उसे यह सिखाया था कि दुख किसी एक का हिस्सा नहीं है, यह जीवन का अभिन्न सत्य है। और इस सत्य को जानकर उसकी आत्मा हल्की हो गई थी। अब उसकी आंखों में जो आंसू थे, वे उस नई समझ और आत्मस्वीकार का प्रतीक थे। उसने बुद्ध के चरणों में बैठते हुए गहरी सांस ली और कहा, भगवान, मैं जिस भी घर गया वहां किसी न किसी ने जीवन में कोई बड़ा दुख झेला था। कोई अपनी मां को खो चुका था, तो कोई अपने बेटे को। किसी का व्यापार डूब गया था, तो कोई गरीबी और भूख से जूझ रहा था। ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कोई दुख ना हो। अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि दुख तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। यह जीवन का एक अटूट सत्य है। लेकिन भगवान, फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न है, इन दुखों का मूल कारण क्या है? आखिर यह पीड़ा क्यों है और क्या इसे समाप्त किया जा सकता है? उसकी आवाज भारी हो चुकी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पर इस बार उसके आंसू में केवल दुख नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासा और सत्य को समझने की तीव्र इच्छा भी थी। बुद्ध ने अपनी गहरी और शांत आंखों से उस व्यक्ति को देखा, मानो वे उसकी आत्मा तक झांक रहे हों। उनके चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। वे बोले, सुनो, जीवन में दुख का एक ही मूल कारण है, अपेक्षा। जब हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं तो हम अपने मन में एक चित्र बना लेते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए। लेकिन संसार हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। यह संसार प्रकृति के नियमों से चलता है और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं तो हमारे भीतर निराशा और असंतोष जन्म लेते हैं। यही निराशा और असंतोष हमारे दुख का कारण बनते हैं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, यदि तुम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दो और जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करना सीख लो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जीवन को जैसा है वैसा देखना ही सच्चा ज्ञान है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे आभारी होकर स्वीकार करो, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी लालसा मत करो। अपेक्षाओं का त्याग करने पर तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हें वास्तविक शांति का अनुभव होगा। बुद्ध की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी समझ और सच्चाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शब्द केवल सुनाई नहीं दे रहे, बल्कि हृदय में गहराई तक उतर रहे हों। उस व्यक्ति ने अपनी थकी हुई आंखों से बुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक नई चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अचानक कोई गहरा सत्य समझ लिया हो। वह धीमे स्वर में बोला, भगवान, आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल को उजागर कर दिया। मुझे लगा था कि मेरे दुखों का कारण मेरे आसपास की परिस्थितियां, लोग और मेरी असफलताएं हैं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि दुखों का असली कारण मेरे अपने मन के भीतर है। आपने मेरी आंखें खोल दी।
अब मैं अपनी उन अपेक्षाओं को छोड़ने का प्रयास करूंगा जिनके कारण मैं दुखी था। मैं जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी करुणा भरी मुस्कान से देखा। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी। वे बोले, तुमने सत्य को पहचान लिया है। याद रखो, दुख तुम्हारे भीतर नहीं रहता, वह तुम्हारी सोच से उत्पन्न होता है। जब तुम अपनी सोच को बदलने का साहस करोगे, जब तुम अपनी अपेक्षाओं और अपनी इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तब जीवन में दुखों का स्थान नहीं रहेगा। जीवन तुम्हारे लिए एक आनंदमय अनुभव बन जाएगा। संसार वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, परिस्थितियां वही होंगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदलने से तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनकी बातें सुनकर वह व्यक्ति जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया हो। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और दृढ़ संकल्प किया कि अब से वह अपनी अपेक्षाओं को त्याग कर अपने जीवन को सहजता और सरलता से जीने का प्रयास करेगा। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने धीरे धीरे अपनी हर अपेक्षा और इच्छा का गहराई से विश्लेषण करना शुरू किया। जब भी उसे किसी चीज से असंतोष होता, वह स्वयं से एक प्रश्न पूछता, क्या यह दुख मेरी सोच का परिणाम है या वास्तव में परिस्थिति का? वह अब हर घटना को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने लगा। अगर व्यापार में नुकसान होता तो वह उसे अनुभव और सीखने का एक अवसर मानता। परिवार में कोई समस्या आती तो वह क्रोध या नाराजगी के बजाय धैर्य और समझदारी से उसे हल करने की कोशिश करता। पहले जहां वह दूसरों से प्यार और आदर की अपेक्षा करता था, अब उसने देना शुरू कर दिया। वह महसूस करने लगा कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजना अपेक्षाओं को कम कर देता है। धीरे धीरे उसके जीवन की उलझनें सुलझने लगीं। उसकी पत्नी, जो पहले उसे शिकायतें सुनाया करती थी, अब उसकी बदली हुई सोच और शांत स्वभाव से प्रभावित होकर उसका सम्मान करने लगी। उसके बच्चे, जो उसकी कठोरता से दूर भागते थे, अब उसके करीब आने लगे। व्यापार में भी उसने शांति और धैर्य के साथ बेहतर निर्णय लेने शुरू किए, जिससे उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। उसकी दृष्टि अब केवल समस्याओं को देखने तक सीमित नहीं थी। वह हर कठिनाई में एक नया अवसर खोजने लगा। जीवन की चुनौतियां अब उसे भयभीत नहीं करती थीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाती थीं। एक दिन उसने महसूस किया कि वह पहले भी इन्हीं परिस्थितियों में था, लेकिन तब वह दुखी और बेचैन रहता था। अब वही परिस्थितियां उसकी ताकत बन गई थीं। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में आए बदलाव से हुआ था। जीवन में दुखों का कारण हमारी अपेक्षाएं और उनकी पूर्ति न होना है। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखते हैं, तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। इस पंक्ति का गहरा अर्थ यह है कि मानव जीवन में अधिकांश दुख हमारी अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों से उत्पन्न होते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन हमारे मनचाहे तरीके से चले, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें और हर परिस्थिति हमारे पक्ष में हो। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हमें दुख, निराशा और असंतोष का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन वे हमारी भावनाओं को न समझें, तो हमें पीड़ा होती है। यदि हम सफलता की अपेक्षा करते हैं, लेकिन असफलता का सामना करना पड़ता है, तो हमें निराशा होती है। यह दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को ही अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। परिस्थितियां, लोग और घटनाएं हमारे द्वारा निर्धारित नहीं होती। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में हर चीज हमारी सोच और इच्छाओं के अनुसार नहीं हो सकती और इसे सहजता से स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम परिस्थितियों को उनके वास्तविक रूप में देखना सीखते हैं और उनसे सामंजस्य बिठा लेते हैं। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम अपनी अपेक्षाओं के बिना किसी शिकायत के जो कुछ हमारे पास है, उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करें। इस स्वीकृति में एक असीम शांति छिपी होती है।
यह हमें दुखों से मुक्त करती है और सच्चे सुख का अनुभव कराती है। इसलिए जब हम जीवन को उसकी संपूर्णता में अपनाते हैं, बिना यह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत, तब हम दुखों से मुक्त होकर आत्मिक सुख की ओर बढ़ते हैं। यही जीवन की सच्ची कला है। अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो और आपको ऐसा महसूस हो कि इसने आपके जीवन को किसी भी तरह से प्रेरित किया है, तो कृपया इस प्रयास को सराहने के लिए इस कहानी को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस तरह की और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां सबसे पहले देख सकें। इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस जीवन की गहरी सच्चाई को समझ सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हमारी यही कामना है कि आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों और सकारात्मकता से भर जाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।